हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजकुमार सिंह कैरियर पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों आज डेमो वीडियोस आप लोगों के मोबाइल फोन तक मैं पहुंचाऊंगा, इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आपके लाइफ में एक नया मोड़ भी उत्पन्न हो सकता है जो आपके उज्जवल भविष्य की तरफ मार्गदर्शन देती है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं डेमो क्लास की तरफ। पहले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारा स्टडी है, हम अपने स्टडी को कैसे इंप्रूव करें, हमें पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप लोग देख रहे होंगे। यदि आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज कर करके और आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारा स्टडी करने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रेटजी। जो भी स्टूडेंट के पास एक सही स्ट्रेटजी आ गया उनके मन में, वो निश्चित ही सक्सेसफुल अपने भविष्य में बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पढ़ाई का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला टाइम, जो यहां पर मैंने लिखा है टाइम मैनेज। आप अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं, आप कितने समय पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे दोस्तों कहा जाता है कि जो टाइम है ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती है हमारे लाइफ में। कहा जाता है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के बीच मैं आप लोगों को आज बहुत कुछ सिखाने आया हूं इस डेमो क्लास के वीडियोज में। आपको मैं बता दूं, कहा रहता है कि टाइम इज टाइम वेट फॉर नून, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, बल्कि समय का इंतजार आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि बिना समय गवाए अपने समय की नजाकत को समझिए और उस समय की अवधि में अपना जो भी स्टडी है उसको आप लोग बरकरार रखिए, निरंतर आप लोग पढ़ते रहिए। जैसे दोस्तों मैंने कहा, एक बार फिर मैं कह रहा हूं आप लोगों के सामने कि समय एक ऐसा हथियार है कि जो कहा जाता है टाइम ऑफ बीइंग ऑफ बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ वर्क एंड वर्क फॉर सक्सेसफुल। समय की नजाकत को पहचानना ही उस इंसान को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। दूसरे स्टेप में हम आते हैं तो स्पेयर टाइम। आप स्पेयर टाइम में क्या करते हैं, कौन सी एक्टिविटी करते हैं स्पेयर टाइम में, ठीक है ना, उसको भी हम लोग जानेंगे। आपके पास यदि कोई स्पेयर टाइम है, आप खाली समय में बैठे हैं, तो उस खाली समय में ऐसा कुछ पढ़ें ताकि आपका मन लगे। जिस सब्जेक्ट में आपका रुचि है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद आता है, उस सब्जेक्ट को आप लोग स्पेयर टाइम में पढ़ें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कीन टू रीड इंपॉर्टेंट स्टडी बुक्स, या मैं कहता हूँ कीन टू रीड सैनिक समाचार बुक्स एंड अदर बुक्स ऑन मिलिट्री मैटर, ठीक है ना। या आप कुछ भी न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर भी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है कंपटीशन के क्षेत्र में या जो भी है। थर्ड पॉइंट पर हम लोग चलेंगे रिवीजन रेगुलरली, ठीक ना, रिवीजन करना चाहिए। जो टॉपिक मैंने आज पढ़ा, जो टॉपिक मैंने आज सुबह पढ़ा, उसको शाम में एक बार रिवीजन जरूर करना है। और रिवीजन कैसे करना है दोस्तों वो भी मैं बताऊंगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप रिवीजन किए फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उस टॉपिक को आप ट्वाइस एंड थ्राइस, 2 से 3 बार उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए ताकि वो चीजें आपके जेहन में आ जाए, कीप इट अप हो जाए, ठीक है ना। वो जेहन में चले जाएगा तो आपके भविष्य तक वो जीवित रहेगा, कभी आप भूल नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको ट्वाइस एंड थ्राइस, 2 से 3 बार उसको रिपीट। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जो हमारा स्टडी प्लान है सब्जेक्ट वाइज, उसको भी देखेंगे कि इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर जो जो सब्जेक्ट का वीडियोज आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो सारी जानकारी मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे पहला वीडियो आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस, ये सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा ऑनलाइन हमारे YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर।
तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट कंपटीशन के क्षेत्र में तैयारी करते हैं या जो स्टूडेंट अभी एकेडमिक लेवल पर है, ठीक ना, जो स्टूडेंट 10th क्लास में है, जो स्टूडेंट 12th क्लास के स्टूडेंट है, ठीक ना, एकेडमिक लेवल की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी ये अहम बातें हैं कि जो स्टूडेंट मैथ में कमजोर है, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर है उस सब्जेक्ट में अधिक से अधिक फोकस कीजिए, उसका अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, ये आपके सक्सेसफुल होने का एक रास्ता है, ठीक है ना। और कोई भी सब्जेक्ट उठा ले उसका शॉर्ट ट्रिक पे आप मत जाइए, शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाना है, क्योंकि सफल होने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता है बाबू। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस सब्जेक्ट को ट्वाइस एंड थ्राइस 2 बार 3 बार आप पढ़ते रहे, ठीक है ना। जीके जीएस को पढ़े, उसका डेली प्रैक्टिस सेट करें, रीजनिंग का पढ़े, रीजनिंग का भी डेली प्रैक्टिस सेट करें और रिवीजन करते रहे, ठीक, डेली प्रैक्टिस सेट लगाएं। अब हम लोग देखते हैं अदरवाइज जो सब्जेक्ट का वीडियोस इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपको दिया जाएगा, वो है इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड इंटरव्यू गाइडलाइंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग कंपोजिशन राइटिंग स्किल्स, प्रिसाइज राइटिंग, comprehension पैसेज एंड ट्रांसलेशन एंड ग्रामेटिकल एरर। ये इंग्लिश के जितने सारे कोर्स हैं ये 10th क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट एकेडमिक लेवल की पढ़ाई कर रहा हो या जो भी स्टूडेंट कंपटीशन के क्षेत्र में अपने ध्यान लगा रहे हैं, जैसे एसएससी का पेपर हो गया या जो भी पेपर हो गया, एसएससी जीडी का पेपर हो गया, एलडीसी का पेपर हो गया, या जो भी कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ग्रामेटिकल एरर या जो भी है इंग्लिश ग्रामर के जितने सारे पार्ट्स हैं वो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। अब हम लोग आते हैं दोस्तों कुछ और भी अदर बातें कर लेते हैं इस डेमो क्लास में। अब हम लोग ये सोच रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे एक बार एग्जाम दिया और वो फेल हो गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं आगे, मैं पढ़ना छोड़ दूं या तैयारी करना छोड़ दूं। तो मैं कहूंगा दोस्तों ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। व्हाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, आप पढ़ना क्यों छोड़िएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बातें बताई थी, एक बातें कही थी, उन महान व्यक्तियों को मोटिवेशनल स्पीच के बातों को सुनिए ताकि आपके मन का जो भी भावना है वो दूर हो सके। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता सफलता के स्तंभ होते हैं। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि इस लोकोक्तियों को देख करके, इस मोटिवेशनल स्पीच को देख करके आप उत्तेजित हो, क्योंकि मैं कहता हूं फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता सफलता के स्तंभ होते हैं। मैं कहता हूं कि दिस प्रोवर्ब्स डज नॉट मीन दैट वी आर नॉट ऑलवेज स्मूथ, मैं निर्विहीन नहीं हूं, बट इनसफिशिएंट ऑफ टाइम, मेरे पास अपर्याप्त समय का, पर्याप्त समय जिस दिन होगा मैं निश्चित ही सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, तो मैंने कहा ना आपको कि किसी भी सब्जेक्ट में आप कमजोर है तो उस सब्जेक्ट का ट्वाइस एंड थ्राइस 2 से 3 बार उसका रिवीजन कीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, यू गोट टू बाउंस बैक, यू गोट टू बाउंस बैक। आप सोच रहे हैं कि एक दूसरा व्यक्ति, एक दूसरा स्टूडेंट हमसे आगे है तो आप भी उससे आगे जा सकते हैं, छलांग लगाइए, यू गोट टू बाउंस बैक, आप पीछे से आगे की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन आपको वैसा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है नॉलेज इज द बर्डन विदाउट वर्क, ज्ञान भार क्रिया बिना, ज्ञान भार क्रिया बिना, जब तक हम लोग अपना कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों इसी को देखते हुए मैं और भी आपको मोटिवेशनल कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे कहा जाता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग करके आप अपने को चेंज तो कर ही सकते हो, लेकिन पूरे संसार को भी चेंज कर सकते हो। ये मैं कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, ये हमारे देश के महान व्यक्तियों के द्वारा कही गई ये बातें हैं। तो दोस्तों मैं कहूंगा आपसे कि आप निरंतर आप पढ़ाई में लगे रहें,
क्योंकि आप एक अपने सक्सेसफुल भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब भी हम लोग पढ़ें तो इस चीज का ध्यान रखें, और जो भी हमारे इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर वीडियो जितने सारे अपलोड होंगे, जैसे मैथ का वीडियो अपलोड होंगे तो मैथ का आपका बेसिक भी मेथड बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसका रीजनिंग भी बताऊंगा। तो जो भी मैथ और वीडियोज का लेक्चर होगा वो विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर होगा, विदाउट पेन एंड पेपर, बिना पेन और पेपर, बिना पेन और पेपर कि मैथ और रीजनिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिएगा कि सर का स्ट्रेटजी क्या है, पढ़ाने का स्ट्रेटजी क्या है, सर कैसा पढ़ाते हैं, ठीक ना। ये तो आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिएगा वीडियोस तो आपको पता चलेगा कि सर का क्या स्ट्रेटजी है। क्या सर का लेक्चर देखने से हम सक्सेसफुल बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, क्या मुझे नॉलेज एक्वायर्ड हो सकता है या नॉलेज एब्जॉर्ब हो सकता है या नहीं हो सकता है। रीजनिंग का जो भी क्लास होगा वो विदाउट पेन एंड पेपर होगा, यानी कि ना के बराबर पेन यूज करना है मेरे वीडियो लेक्चर में, ना के बराबर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।